आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइटोसिस को। और माइटोसिस को हम शुरू कर रहे हैं कि माइटोसिस में होता क्या है। माइटोसिस बेसिकली रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। अगर सेल्स वगैरह कहीं से टूट जाए कोई चीज़ या झड़ जाए तो दोबारा से सेल्स किस तरह से बन रहे होते हैं बॉडी पार्ट के अंदर, या प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट के अंदर। माइटोसिस में होता क्या है कि सेल जो है वो 2 डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होता है। हम माइटोसिस के टोटल 4 फेजेस होते हैं, एक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब जब सेल पूरा डिवाइड हो जाता है ना, डिवाइड होने के बाद वो बीच में से आपस में से कट होके 2 अलग अलग सेल में चेंज होता है, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब सबसे पहले आ जाएं आप हमारे पास कि इसके प्रोफेज में क्या हो रहा होता है। उससे पहले हमारे पास होता है इंटरफेज एक, जिसमें सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। सही है, तो अब शुरू करते हैं हम प्रोफेज को। प्रोफेज में बेसिकली जो हमारे पास क्रोमेटिन्स होते हैं, सही है, बारीक बारीक जो थ्रेड्स होते हैं वो आपस में अलाइन होते हैं और क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आपस में जुड़ के सिस्टर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमेयर पाया जाता है और साथ हमारे पास सेल के अंदर मौजूद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म हो जाती है इर्द गिर्द से, और जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं वो अब डिवाइड होना शुरू होंगे। सेल की 2 तरफ सेंट्रोमेयर होता है, ये ऊपर नीचे येलो कलर का, ये जो है वो अलाइन होकर बिल्कुल सेंटर में आता है और इसके अंदर से स्पिंडल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब दूसरा फेज शुरू हो जाता है मेटाफेज का। मेटाफेज में सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने आप को अलाइन कर रहे होते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, सीधे सीधे से अलाइन हो रहे होते हैं। अभी जो स्पिंडल्स निकले थे ये जाके इनसे जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद ये इनको खींचते हैं। खींचने के बाद ये सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में एक दूसरे से अलग अलग करेंगे और ये ज्वाइन हो रहे हुए होते हैं सेंट्रोमेयर से। ये सेंट्रोमेयर को पकड़ के इसको खींचेंगे। ठीक है, ये काइनेटोकोर का प्रोसेस भी कहलाता है। अब आ जाए दूसरे पे एनाफेज में। एनाफेज में अब क्या हो रहा है कि जो हमारे पास क्रोमेटिन मेटाफेज के अंदर अलाइन हुए थे अब वो खिंचना शुरू होंगे और 2 अपोजिट पोल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। एक पोल की तरफ चला जाएगा और दूसरा दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। ये आप इसमें देख रहे हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एनाफेज, ये बिल्कुल आपस में डीटैच हो जाएंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारे पास आ गया टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, ये जो हमारे पास अलग अलग हुए थे डॉटर क्रोमोसोम्स, ये अब क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाएंगे वापस उसी थ्रेड में जिससे ये क्रोमोसोम बने थे। अलग अलग क्रोमेटिन में चेंज होके 2 न्यूक्लियस बना लेंगे सेपरेट। अब जब ये 2 न्यूक्लियस बन गए 2 साइड पे, अब प्रोसीजर होगा साइटोकाइनेसिस का। साइटोकाइनेसिस इसको बीच में से डिवाइड कर देगा 2 सेल के अंदर। ये देखें, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसकी क्लेवेज हो रही है सेल की, डॉटर सेल की, और ये 2 सेपरेट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं और इनका प्रॉपर अपना अपना एक न्यूक्लियस अलग से। जबकि प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट में एक सेल वॉल मौजूद होती है और ये सेल वॉल जो है ये बीच में से अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो पहले ब्रेक हो रहा है, फिर देन उसकी सेल वॉल ब्रेक हो रही है और जो है वो 2 डॉटर सेल बन रहे हैं। जबकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं थी, तो बस वो डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस से सेल जो हैं वो सेपरेट हो गए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बुक के अंदर द माइटोटिक स्पिंडल। Many of the events of mitosis depends on the mitotic spindle, which begins to form in the cytoplasm during prophase। अच्छा, हमने देखा था कि हमारा जो सेल था उसके अंदर येलो कलर का यहाँ पे और एक यहाँ पे स्पिंडल था। ठीक है, जो के परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहा था माइटोसिस की। इसके अंदर से इस तरह से स्पिंडल्स निकल रहे थे। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, जो इसके बारीक बारीक से फाइबर्स थे ये बन रहे थे बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स से, छोटी छोटी सी ट्यूब्स, और जो कि एसोसिएट थे प्रोटीन्स के साथ जो इसको ज्वाइन करे हुए थे इसके सेंटर से। वाइल द माइटोटिक स्पिंडल असेंबल्स द अदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल, स्केलेटन मतलब ढांचा, सेल का ढांचा। पार्शियली डिसअसेंबल्स probably providing the material used to construct the spindle। ठीक है, the spindle microtubule elongated
polymerize by incorporating more subunits of protein tubulin and shorten depolymerize by losing subunits। अच्छा, अब ये जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं जो हमने देखा था, मैं ज़रा क्लियर पेज पे आके समझाती हूँ। हमने देखा था कि जब सेल हमारे पास डिवाइड के लिए प्रिपेयर कर रहा था अपने आप को इंटरफेस के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दो पोल्स मौजूद थे, सही है। बीच में यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स मौजूद थे, ठीक है, मल्टीपल क्रोमोसोम्स होते हैं, मैंने सिर्फ 2 बना दिए। अब क्या होता है, इसके अंदर से इस तरह से थ्रेड लाइक स्पिंडल निकलना शुरू होता है। ये स्पिंडल जो है वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी इसको कह सकते हैं कि माइक्रो ट्यूब्यूल्स से मिलके बना है। माइक्रो मीन्स छोटा, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं। और इसके अलावा इसके अंदर माइक्रो ट्यूब्यूल्स के अलावा ये प्रोटीन्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जाके इससे अटैच हुआ हुआ अपने सेंटर से भी, और जाके ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं इसके सेंट्रोमियर से भी जाके इसको अटैच करेगा, ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ पे जो भी हमने पैराग्राफ पढ़ा है। अच्छा, वहाँ पे एक बात और लिखी थी कि ये जो है वो लॉन्ग भी होते हैं, पॉलीमराइजेशन होती है तो ये लंबे हो जाते हैं स्पिंडल, और जब इनकी डी पॉलीमराइजेशन होती है तो ये वापस छोटे हो जाते हैं। अच्छा, ये क्यों लिखा था, बेसिकली ये लंबे कब होंगे, जब इनको इस सेंट्रोमियर से आके अटैच होना होगा इन क्रोमेटिड्स को आपस में अलग अलग करने के लिए, ठीक है, तो ये लंबे हो जाएंगे। और ये शॉर्ट कब हो जाएंगे, जब इनको इसको खींच के पीछे की तरफ ले जाना होगा तो ये वापस से शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखी थी, पॉलीमराइजेशन में ये लंबे हो जाएंगे और डी पॉलीमराइजेशन यानी वापस शॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद इन एनिमल सेल्स द असेंबली ऑफ स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स स्टार्ट एट द सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर पे आके अटैच होते हैं और वहाँ से जो है वो डिवीजन स्टार्ट हो रही होती है। सब सेल्यूलर रीजन कंटेनिंग मटेरियल दैट फंक्शंस थ्रू आउट द सेल साइकिल टू ऑर्गेनाइज द सेल्स माइक्रोट्यूब्यूल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। तो आपस में जो है ये जो क्रोमेटिड्स हमारे सिस्टर क्रोमोसोम्स कह लें, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको अलग कर रहे होते हैं ये इनके माइक्रोट्यूब्यूल्स, और उसको अलग करने के लिए अपने आप को ये माइक्रोट्यूब्यूल्स पहले ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये उसे खींच के अलग अलग कर सके। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेंट्रोसोम बट दे आर नॉट एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। इफ द centriole are destroyed with a laser microbeam, a spindle nevertheless formed during mitosis। अब ये जो स्पिंडल जहाँ से निकल रहा था ना, ये चीज़ इसको ये कह रहे हैं अगर ये सेंट्रियोल इसका ख़त्म कर दें हम, तो फिर ये स्पिंडल्स भी जो हैं वो फॉर्म नहीं हो सकते, और जब स्पिंडल नहीं बनेंगे तो माइटोसिस का प्रोसेस होगा कैसे। इनफैक्ट सेंट्रियोल्स आर नॉट इवन प्रेजेंट इन प्लांट सेल विच डू फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल। तो प्लांट सेल के अंदर भी ये मौजूद नहीं होते और वहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल नहीं बन रहे होते। अच्छा, अब इंटरफेस के दौरान जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के अंदर लिए, इन एनिमल सेल द सिंगल सेंट्रोसोम रेप्लिकेट्स फॉर्मिंग 2 सेंट्रोम्स। अब एनिमल सेल में क्या होता है मैं आपको यहाँ बताती हूँ। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जो ये पोल्स बनते हैं ये बेसिकली बनते कैसे हैं कि यहाँ पे एक सेल है, इस पर एक सेंट्रोसोम मौजूद है। ये सेंट्रोसोम जो है वो डिवाइड होकर यहाँ एक और यहाँ एक, 2 उसमें पोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये खुद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 2 पोल्स बना देगा, फिर बेसिकली ये पोल्स जो है स्पिंडल बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके, देन the 2 centrosome move apart during the prophase and prometaphase of mitosis as spindle microtubules grow out from them। तो हम जैसा हमने वीडियो में देखा, फिर प्रोफेज का हमारे पास फेज शुरू हो जाता है बाय द एंड ऑफ प्रोमेटाफेज। अच्छा, प्रोमेटाफेज क्या है, ये प्रोमेटाफेज यानी मेटाफेज आने से पहले का फेज। द साइड एंड ऑफ द 2 सेंट्रोसोम्स वन एट ईच पोल ऑफ द स्पिंडल्स आर एट अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल, ठीक है, दोनों अपोजिट एंड्स पे चले जाते हैं सेल के। एन एस्टर अ रेडियल एरे ऑफ शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम ईच सेंट्रोसोम, ठीक है, तो इसको ये कह सकते हैं एस्टर्स।
ये जो डॉट डॉट स्पिंडल्स टाइप हैं, ये एस्टर्स जो हैं ये फॉर्म होने लगते हैं। द स्पिंडल इंक्लूड्स द सेंट्रोसोम्स, द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द एस्टर्स। ये एस्टर्स बेसिकली ये आप कह लें कि ये जो धागे बन रहे हैं ना, ये एस्टर्स की वजह से ही फॉर्म हो रहे होते हैं, स्पिंडल्स जो बन रहे होते हैं। ओके, ये एस्टर्स जो है ये डायरेक्शन दे रहे होते हैं स्पिंडल्स को कि उनको आगे किस तरफ बढ़ना है। ईच ऑफ द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम हैज़ अ काइनेटोकोर, a structure of protein associated with specific section of chromosomal DNA at the centromere। अब हमारे पास ये जो सेंट्रोमेयर था ना, यहाँ पे हम बना लेते हैं, एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, ये आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर यहाँ पे इनके सेंट्रोमेयर मौजूद है। या हम अगर इसको क्रोमोसोम को इस फॉर्म में बना लें, तब इनके यहाँ पे ये मौजूद होगा। अब यहाँ स्पिंडल बन रहा है, ये सेल है, ये स्पिंडल जाके इससे अटैच हो रहा होता है, ठीक है। ये एस्टर्स मौजूद होते हैं जो इस स्पिंडल को रास्ता दिखा रहे होते हैं कि इसको आगे किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। ये जाके इससे अटैच होगा, अटैच होने के बाद इसको खींच के अलग कर रहा होता है। तो काइनेटोकोर का यहीं पे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। स्पेशलाइज्ड प्रोटीन का पार्ट होता है क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। द क्रोमोसोम्स टू काइनेटोकोर्स फेज इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग प्रोमेटाफेज। सम ऑफ द स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द काइनेटोकोर, दीज आर कॉल्ड काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वो काइनेटोकोर के ऊपर जाके स्पिंडल अटैच हो जाता है। ओके, when one of a chromosome's kinetochore is captured by the microtubule, the chromosome begins to move towards the pole from which those microtubule extended, ठीक है। जब स्पिंडल आके उस काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा तो वह पीछे की तरफ उसको खींचना शुरू कर देगा। However, this movement is checked as soon as microtubule from the opposite pole attached to their kinetochore. What happens next is like a tug of war that ends in a drawn, ठीक है। एक जंग की तरह की शुरू हो जाती है और आखिर में क्या होता है कि एक दूसरे को ये खींचने में कामयाब हो जाते हैं। द क्रोमोसोम मूव्स फर्स्ट इन वन डायरेक्शन, देन द अदर, बैक एंड फोर्ड, फाइनली सेटिंग मिडवे बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द सेल, ठीक है। फिर ये क्रोमोसोम क्या आते हैं, बिल्कुल एक प्लेट पे आके जमा हो जाते हैं। इस तरह से हमने देखा था ना मेटाफेज से पहले फिर मेटाफेज में ये आ गए थे अपनी एक प्लेटफॉर्म पे और देन ये खिंचना शुरू हुए थे। ये यहाँ पे ये बात लिखी है। एट द मेटाफेज द सेंट्रोमियर ऑफ ऑल द डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स आर ऑन प्लेन मिडवे बिटवीन द स्पिंडल्स टू पोल्स। द इमेजिनरी प्लेन इज कॉल्ड द मेटाफेज प्लेट, ठीक है। अब ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोम्स, ठीक है। सेंट्रियोल्स आ गए। प्रोफेज था, प्रोफेज में ये सेंट्रियोल जो है वो डिवाइड होकर दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गया था। उसके बाद हमारे पास मौजूद थे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पहले क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं इधर उधर, मतलब कोई एक डायरेक्शन में नहीं होते, ये किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब आ जाए मेटाफेज। हमारे पास दूसरा फेज शुरू हुआ मेटाफेज में। मेटाफेज को हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक हमारे पास मेटा प्लेट टाइप फॉर्म्ड हो जाती है। ये एक लाइन समझ ले, ये मेटा प्लेट है। एक मेटा प्लेट लाइक फॉर्म्ड हो जाती है और जो क्रोमोसोम्स इधर उधर बिखर रहे थे वो अब आके इस प्लेट के ऊपर जमा होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मौजूद थी काइनेटोकोर हर क्रोमोसोम पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक की इधर और एक की इधर। देन हमारे पास यहाँ से स्पिंडल्स निकल रहे थे। एस्टर्स इन स्पिंडल्स को बता रहे थे कि इनको कहाँ जाना है। ये आके यहाँ से अटैच होंगे। यहाँ तक का आपको समझ आया?
ये प्रोसेस है मेटाफेज का, जब ये आके एक प्लेट पे अरेंज हो गए। ठीक है। At metaphase, the centromeres of all duplicated chromosomes are on plane midway between the spindle two pores. The imaginary plane is called the metaplate. ठीक है। ये ऊपर वही इमेज है जो हमने सेल साइकिल में देखी थी कि एक सेल जो है वो किस तरह से डिवाइड हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास सेल साइकिल के 3 फेजेस है, G1S और G2 फेज। G2 फेज के बाद जो है वो माइटोसिस शुरू हो रही थी। माइटोसिस का पहला फेज था प्रोफेज। प्रोफेज में ही देखें ये सेंट्रोम जो है ये बनना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, ये सेंट्रियोल इसके बनना शुरू होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और ये प्रो मेटाफेज है, अभी मेटाफेज शुरू नहीं हुआ, ये एक प्लेट पे अरेंज नहीं हुए, ये भी मिक्सअप इधर उधर क्रोमोसोम्स जो हैं वो घूम रहे हैं। देन हमारे पास आ जाएं आप पहले फेज पे, या आप इसको ये सेल को देखें, इसमें पूरी बाकायदा चीज़ें हैं। ये देखें सेंट्रोसोम्स जो है हमारे पास दोनों एक ही जगह पे हैं। जब प्रोसेस शुरू होगा तो ये दोनों मूव करेंगे, एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इसके साथ साथ हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलाइन होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 फेजेज़ हैं। G2 फेज़ का हमने देखा था, तो एक दफ़ा आप इसको पढ़ लिएगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। देन प्रोफेज़ का समझ आ गया कि किस तरह से क्रोमोसोम्स अलाइन होना शुरू होने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास सेंट्रोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोसोम्स जो होती हैं 2 बॉडीज़, ये किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो रही होती हैं। देन हमारे पास किस तरह से इनको डायरेक्शन मिल रही होती है। ये डायरेक्शन जो प्रोवाइड कर रहा होता है ये एस्टर होता है इसका, जिसको डायरेक्शन दे रहा होता है। अब आ जाए प्रो मेटाफेज, तीसरा हमारे पास पार्ट था इसका। प्रो मेटाफेज में ये मेटाफेज से पहले, प्रो मीन्स होता है पहले और मेटाफेज हम कहते हैं उसको जिसमें मेटा प्लेट बनती है और जो है वो क्रोमोसोम्स अपने आप को उस प्लेट पे अरेंज करना शुरू करते हैं। चले मैं आपको बता ही देती हूँ। ये G2 फेज, द न्यूक्लियस एनवेलप बाउंड्स द न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 और मोर न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई हो सकते हैं। 2 सेंट्रोसोम्स हैव फॉर्म्ड बाय रेप्लिकेशन ऑफ अ सिंगल सेंट्रोसोम। ठीक है, तो एक सेंट्रोसोम जो है 2 के अंदर टूटता है। एनिमल सेल में क्या होता है, ईच सेंट्रोसोम फीचर्स 2 सेंट्रियोल। एनिमल सेल में एक सेंट्रोसोम जो होता है वो टूट के 2 सेंट्रियोम बना रहा होता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग एस फेज कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअली बिकॉज दे हैवंट नॉट येट कंडेंस। ठीक है, अब एस फेज जो हमने देखा था उस फेज में जिसमें सेल अपने आप को सिंथेसिस कर रहा होता है सेल की, तो उस टाइम पे सेल के अंदर जो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं वो क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं होते, बल्कि वो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जब सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। देन हमारे पास प्रोफेज है। द क्रोमेटिन फाइबर हैव बिकम मोर टाइटली कॉइल्ड कंडेंसिंग इनटू डिस्क्रीट क्रोमोसोम ऑब्जर्वेबल विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। द न्यूक्लियाई डिसअपियर। अब न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियाई है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ये न्यूक्लियस था इसके सेल के इर्द गिर्द ना, सॉरी सेल के कह रही हूँ, ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के इर्द गिर्द ये न्यूक्लियस था। अब ये गायब होना शुरू होता है और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कम्प्लीटली गायब हो जाता है। Each duplicated chromosomes appears as 2 identical sister chromatids joined together at their centrosome। ठीक है, अपने सेंट्रोमियर्स पे आके एक दूसरे को ज्वाइन करना शुरू कर देने। ऑल अलोंग देयर आर्म्स बाय कोहेशन, यानी सिस्टर क्रोमेटिड के आपस में कोहेशन हो जाती है, आपस में वो जुड़ जाते हैं। जिस तरह से ये एक अलग से क्रोमोसोम था, ये एक अलग से क्रोमोसोम था, ये क्रोमेटिड कहला रहा था। ठीक है, तो जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं। अभी ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। और ये जिस चीज़ से आपस में जुड़ेंगे वो सेंट्रोमेयर कहलाएगा, बीच वाला पार्ट इनका। और ये 2 अपोजिट जो थे इसके आर्म्स थे, ये ऊपर और नीचे, जो हमने पहले भी वीडियो में देखे थे। द माइटोटिक स्पिंडल begins to form. It is composed of the centrosomes and the microtubules that extend from them. The radial array of shorter microtubules that extend from the centrosomes are called the esters. ठीक है, जो एस्टर्स होते हैं ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। द सेंट्रोसोम्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर अपेरेंटली प्रोपील्ड बाय द लेंथनिंग माइक्रोट्यूब्यूल बिटवीन दैम। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल इनके दरमियान बढ़ता जाता है और वो इन दोनों को अटैच हो जाता है इन दोनों से एक एक
सिस्टर क्रोमेटिड से। उसके बाद प्रोमेटाफेज है द न्यूक्लियर एनवेलप फ्रेगमेंट, द माइक्रोट्यूब्यूल एक्सटेंड फ्रॉम ईच अदर, ईच सेंट्रोसोम्स कैन नाउ इन्वेड द न्यूक्लियर एरिया, द क्रोमोसोम्स हैव बिकम इवन मोर कंडेंस, ईच ऑफ 2 chromatids ऑफ ईच chromosome now as a kinetochore, a specialized protein structure located at the centromere। अब ये काइनेटोकोर के ज़रिए सेंट्रोमियर से जो काइनेटोकोर के प्रोटीन मौजूद हैं उनके ज़रिए ये स्पिंडल फाइबर अटैच होना शुरू हो जाते हैं इससे। सम ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर बिकमिंग काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। अब जब ये इससे जाके अटैच होने लगते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। दिस जर्क द क्रोमोसोम्स बैक एंड फोर्थ, और ये क्रोमोसोम को खींचते हैं आगे पीछे, ठीक है। नॉन काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल इंटरेक्ट विद दोज फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे वाला मेटाफेज। मेटाफेज पे ये बस एक प्लेट पे अपने आप को अलाइन करना शुरू करते हैं। मेटाफेज का जो स्टेज है वो लॉन्गेस्ट स्टेज होता है माइटोसिस का, ऑफन लास्टिंग 20 मिनट। द सेंट्रोसोम्स आर नाउ एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, ठीक है। सेंट्रोसोम्स जो है वो अपोजिट पोल पे मौजूद हैं सेल के, ठीक है। द क्रोमोसोम कन्वेंस ऑन द मेटाफेज प्लेड एन इमेजिनरी प्लेन दैट इज equidistant between the spindle's 2 poles. The chromosome centromeres lie on the metaphase plane। अच्छा, अब इसको इमेजिनरी प्लेन क्यों कह रहे हैं? आपको डॉट डॉट लाइनें नज़र आ रही होंगी, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये देखें डॉट डॉट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसको इमेजिनरी प्लेन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एज सच प्लेन दिखता नहीं है, कोई हार्ड सा कोई प्लेन या प्लेट टाइप नहीं बन जाती इस जगह पे। बस ये ऐसे ही एक इमेजिनरी प्लेन होता है जहाँ के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो रहे होते हैं एक प्लेट के ऊपर, और उनको सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो फिर स्पिंडल के थ्रू खींचते हैं। द क्रोमोसोम्स द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर अटैच टू काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कमिंग फ्रॉम अपोजिट पोल्स, और ये यहाँ से अपोजिट पोल से जो है वो जुड़ना शुरू होते हैं। उसके बाद आ जाए एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में पहले मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ये जो क्रोमेटिड्स थे सिस्टर ये एक दूसरे से डिटैच होना शुरू हो जाएंगे, खिंचना शुरू हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। इज द शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस ऑफन लास्टिंग ओनली अ फ्यू मिनट्स। एनाफेज बिगिंस व्हेन द cohescent proteins are cleaved. This allows the 2 sister chromatids of each pair of the part. Suddenly, each chromatid thus become a full-fledged chromosome. The 2 liberated daughter chromosomes begin moving towards opposite ends of the cell as their kinetochore microtubule shorten। ठीक है, ये जो इसके माइक्रोट्यूब्यूल जो स्पिंडल्स थे ये जो निकल के आ रहे थे ये अब छोटे होना शुरू हो जाएंगे, यानी पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से ये जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। Because the microtubules are attached at the centromere region, the chromosome now centromere first। ठीक है, अब ये अलग हो रहे हैं। The cell elongate as the non-kinetochore microtubule lengthen। By the end of anaphase, the 2 ends of the cell are equivalent and complete collection of chromosomes। जब हमारे पास ये एनाफेज ख़त्म हो रहा होगा तो ये जो इसके क्रोमोसोम्स होंगे ये बिल्कुल डिअटैच होके अपोजिट डायरेक्शन में जमा हो जाएंगे प्रॉपरली। देन हमारे पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? ये यहाँ से देखें इसकी वॉल न्यूक्लियस की दोबारा बनना शुरू हो रही होती है, और सेल्स जो हैं वो 2 सिस्टर सेल के अंदर डिवाइड होने वाले होते हैं। 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म इन द सेल। ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे अब सेल के अंदर, प्रॉपर न्यूक्लियस बन जाएंगे 2 डॉटर यहाँ और यहाँ। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप अराइजेस फ्रॉम द फ्रेगमेंट ऑफ द पेरेंट सेल्स न्यूक्लियर एनवेलप एंड अदर प्रोटीन्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब सेल के अंदर अपना भी एक सिस्टम होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर की प्रॉपर मेम्ब्रेन बनना शुरू होती है। एक तो उसके जो पेरेंट सेल्स के डिवीजन से उसके पास मेम्ब्रेन आई थी उसकी वजह से ही बनेगी, और सेल का अपना फंक्शन भी होता है जिस वजह से मेम्ब्रेन बनना शुरू होगी, और इसके अंदर न्यूक्लियोलाई बनेगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर बनेगा। द क्रोमोसोम बिकम लेस कंडेंस। अब क्रोमोसोम जो है इसके इतने ज़्यादा भी कंडेंस नहीं है, थ्रेड की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे बहुत कंडेंस फॉर्म में थे ना, ये अब यहाँ थ्रेड की फॉर्म में आ जाएंगे। एंड माइटोसिस
द डिवीजन ऑफ वन न्यूक्लियस इंटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल न्यूक्लियर इज़ नाउ कम्प्लीटेड। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल टू यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस बन जाएंगे और यहाँ पे माइटोसिस जो है वो कंप्लीट हो गया है। लेकिन क्या है कि अभी ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको आपस में डिटैच होना है, एक दूसरे से दूर होना है। इसके लिए क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज़ यूजुअली वेल अंडरस्टैंड बाय द वे ऑफ द लेट टीलोफेज सो दैट टू डॉटर सेल्स अपीयर शॉर्टली आफ्टर द एंड ऑफ द माइटोसिस। अच्छा, एनिमल सेल में क्या होता है, साइटोकाइन्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ क्लीवेज रो विच पिंचेस द टू सेल्स इन द टू। अच्छा, एनिमल सेल में क्या होता है हमारे पास कि प्रॉपर एक क्लीवेज हो रहा होता है जो इसको खींच के दो सेल में तोड़ देता है। यहाँ पे ये जो है प्रोसेस, ठीक है, इसको दो उसमें तोड़ रहा है। जबकि प्लांट सेल का हमने वीडियो में देखा था कि उसमें किस तरह डिवीजन हो रही होती है। यहाँ पे भी फिर ये उसी की समरी पूरी दिखाई गई है। अगर कुछ आपको पूछना हो इसमें से कोई चीज़, कोई पार्ट, फिर वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो है वो एक पार्ट माइटोसिस का कंप्लीट होता है। देन हमारे पास साइटोकाइनेसिस की हेडिंग है। साइटोकाइनेसिस में बेसिकली वही है कि एनिमल सेल के अंदर किस तरह से क्लीवेज के ज़रिए दो सेल्स जो हैं वो आपस में डिटैच हो रहे होते हैं, अलग अलग हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ उसकी थोड़ी सी समरी टाइप दी गई है आगे इसकी। प्लांट सेल की हमने वीडियो में देखी थी ये वाली, कि किस तरह से उसके अंदर प्रॉपर क्लीवेज नहीं होती बल्कि अंदर ही एक दीवार बनना शुरू हो जाती है और इस तरह से दो डॉटर सेल बन जाते हैं इस वाली पिक्चर में, ठीक है। जबकि एनिमल के सेल के अंदर यहाँ पे क्लीवेज नज़र आ रही होगी किस तरह होती है। अच्छा, देन फिजन का प्रोसेस है। मैं आपको थोड़ा सा ये स्पीडली बता रही हूँ क्योंकि इसमें इतनी डेप्थ नहीं है। अपना फिजन वगैरह के प्रोसेस हैं ये हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ तक हम अपना एक लेक्चर जो है वो क्लोज़ करते हैं।